Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Muhammad Asif. आज हम बात करेंगे फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश MCQs गेस्ट पेपर 2025 की। फ़र्स्ट ईयर से मुराद इसमें इंटरमीडिएट का पार्ट 1 FA, FSC, ICS और ICAM की क्लासेस हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें जो बुक्स चाहिए होती हैं जिसकी हमने तैयारी करनी है MCQs के लिए, उनमें हमारे पास जो है इंग्लिश बुक 1 है जिसमें शॉर्ट स्टोरीज़ को हम डिस्कस करेंगे, उनके MCQs को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है इंग्लिश बुक 3 है जिसके अंदर प्लेज एंड पोएम्स होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो है प्ले 1 जो हीट लाइटनिंग होगा, प्ले 2 जो है वो विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट, इसी तरह प्ले 3 जो है द ओस्टर एंड द पर्ल। इसके बाद जो है हम ग्रामर एंड कंपोजिशन का जो पार्ट है जिसमें हम जो है यूज़ ऑफ करेक्ट वर्ब जो है उनको भी इंशाल्लाह अज़ीज़ डिस्कस करेंगे। और ये पेपर जो है, ये पेपर पैटर्न आपके साथ जो डिस्कस किया जा रहा है ये फॉर ऑल पंजाब बोर्ड एंड फेडरल बोर्ड्स के लिए है। तो बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि MCQs के मार्क्स की डिवीज़न क्या है ताकि हम जो है बेहतर तौर पर MCQs की तैयारी कर सकें। जहाँ हम देखेंगे MCQs मार्क्स की डिवीज़न ऑफ इंग्लिश क्लास फर्स्ट ईयर। जी तो देखते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है इसके अंदर हमारे पास 20 मार्क्स होते हैं। इन 20 मार्क्स की जो फर्दर डिवीज़न है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 ये कहलाएगा, इसका जो ए पार्ट होगा सिनोनिम्स का, उसमें 10 MCQs होंगे। 10 सिनोनिम्स के MCQs हमसे डिस्कस किए जाएंगे, हर एक मार्क्स का होगा। और ये शॉर्ट स्टोरीज़ में से जो है 5 MCQs आएंगे, जबकि हमारे पास जो है प्लेज में से 3 MCQs आएंगे और पोएम्स में से 2 MCQs आएंगे। इस तरह जो है ये सिनोनिम्स के 10 मार्क्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। नंबर इसका बी पार्ट जो होता है वो क्वेश्चन बेस्ड MCQs होते हैं जिनमें शॉर्ट स्टोरी और प्लेज के MCQs होंगे और 5 ये MCQs होंगे। इनमें भी वो चीज़ है वो 3 MCQs जो है वो शॉर्ट स्टोरी में से होते हैं और 2 जो है वो प्लेज में से आया करते हैं। तो उसके बाद जो है जो सी पार्ट हमारा होगा उसमें है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होंगी। तो ये इसका जो बी और सी पार्ट है यहाँ पे भी 5 MCQs हैं और ये 10 MCQs ये बनते हैं। इस तरह हमारे 20 MCQs जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं 3 पार्ट्स A, B और C में। तो यहाँ पे हम जो है इंग्लिश बुक 1 शॉर्ट स्टोरी जो है उसका ग्राफिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 15 है, बाय नेम यहाँ पे मेंशन है, और ये नीचे हमारे पास जो है उसका ग्राफ हमारे पास मौजूद है। ग्राफ में हमारे पास जो इस तरह हमारे पास जो डायगोनल लाइंस हैं ये MCQs को शो करती हैं कि सिनोनिम्स के MCQs जो है वो किस हद तक करते हैं। उसके बाद जो है MCQs, ये वर्टिकल लाइंस जो है ये MCQs ऑन इवेंट्स पे है, जो क्वेश्चन बेस्ड MCQs कहलाते हैं, ये जो है वर्टिकल लाइंस उसको शो करती हैं। और ये जो वाइट बॉक्स है तो ये ग्राफ में हमारे पास है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेगा, उसके बारे में डिस्कस करेगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ये किस हद तक जो है, ये लेसन नंबर 1 आप देख सकते हैं इसका ग्राफ जो है सबसे हाई है। तो इसमें MCQs का ग्राफ भी सबसे हाई है सिनोनिम्स के लिहाज से भी, और उसके बाद जो है इवेंट्स के लिहाज से भी इसका ग्राफ जो है सबसे हाई है। और लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन बेस जो है ये भी ग्राफ सबसे हाई है। तो लेसन नंबर 1 की काफ़ी वर्थ है। इसी तरह अगर आप देखें लेसन नंबर 2, ये तीनों चीज़ें MCQs जो हैं सिनोनिम्स के और MCQs इवेंट्स पे और शॉर्ट क्वेश्चंस, ये ग्राफ आपके सामने है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा लेसन जो है वो किस हद तक इंपॉर्टेंट है। जी तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने MCQs की तैयारी के लिए। जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेसन नंबर 1 है बटन बटन रिचर्ड मैथसन इसके राइटर हैं। तो MCQs है हमारे पास, आर्थर्स वाइस वाज गॉडर्ड। गॉडर्ड यहाँ पे केयरलेस, केयरफुल और रफ एंड मेलोडियस, ये हमारे पास MCQs हैं। यहाँ पे रफ जो है आपको हाईलाइट नजर आ रहा है, लेकिन इसका सही आंसर जो है ये केयरफुल है गॉडर्ड का। व्हाट इज दैट गैजेट, और गैजेट हमारे पास अंडरलाइन है, इसका हमने सिनोनिम फाइंड करना है। बॉक्स, गिफ्ट, पैकेट, स्मॉल मशीन। सो स्मॉल मशीन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर 3 में मिस्टर स्टुअर्ट स्टोन हैड बीन ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का जो राइट सिनोनिम है वो डिसएग्रीबल है। शी गेस्चर्ड वेगली, वेगली इसका सिनोनिम राइट जो है वो अनकेयरली है। इस तरह नंबर 5 में पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, तो पैकेज है इसका राइट आंसर जो है वो बंडल है। आगे हम बढ़ते हैं, तो हमारे पास नॉर्मा ग्लेयर्ड एट दैट कॉटन शी एज शी अनलॉक द डोर। सो ग्लेयर्ड मीन लुक एंगली। उसके बाद रिप्रेस्ड है, रिप्रेस्ड का हमारे पास जो है वो चेक्ड होगा। इसके बाद जो है आप चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट है डिस्गस्टेड, डिस्गस्टेड जो है अपलाडेड। नॉर्मा लुक्ड डिस्गस्टेड यहाँ पे हमारे पास है अगेन, तो ये ऑफेंडेड यहाँ पे इसका राइट आंसर है। आप देख सकते हैं दोनों सिनोनिम में हमारे पास ऑप्शन जो है वो डिफरेंट थे, तो जो सूटेबल हमें करता है उसी को हमने हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप स्टूडेंट जो अच्छे से इसके MCQs की तैयारी कर पाएं। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, तो स्टेयर्ड यहाँ लुक्ड इसका राइट आंसर है। उसके बाद डिमांडेड है, डिमांडेड आस्क्ड इसका जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद इम्पल्सिवली है, इम्पल्सिवली इंस्टिंक्टिवली इसका राइट आंसर है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो है अगेन अपलाडेड आ गया, इसका जो है टेरिफाइड आर ट्रेम्बल्स इसका राइट आंसर होगा। शडर्स है और इसका राइट आंसर जो है ये शिवियर्स होगा। शी शडर्ड ऑल राइट टेक इट इजी शी सेड, अगेन जो है शडर्ड आया है और ट्रेम्बल्स जो है इसका राइट आंसर हमारे पास मौजूद है। जी उसके बाद है
मिस्टर स्टुअर्ट लुक्ड एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड अंडरलाइन है, इसका अशेम्ड राइट आंसर होगा। अस्टोंडेड है, अस्टोंडेड का शॉक्ड इसका राइट आंसर है। उसके बाद जेन्युइन है हमारे पास अंडरलाइन वर्ड, तो उसका रियल हमारे पास जो है ये इसका आंसर है। उसके बाद स्टुअर्ट नोडेड, मेंटली नोडेड हमारे पास जो अंडरलाइन वर्ड है, और एग्रीड जो है इसका हमारे पास राइट आंसर है। नोडेड होता है हाँ में सर हिलाना, तो जो सूटेबल ऑप्शन है वो एग्रीड है हमारे पास। उसके बाद है व्हाट दैट गैजेट, गैजेट जो है ये डिवाइस है, इससे पहले हमने देखा था कि इसका हमारे सिनोनिम जो है रिपीट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये सिनोनिम भी हमारे पास रिपीट हो चुका है। उसके बाद 22 जो सिनोनिम है हमारे पास, उसमें इंडेमनिटी जो है ये हमारे पास अंडरलाइन है, और कंपेंसेशन जो है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम जो है, तो हमारे पास इनक्रेडुलस जो है हमारे पास अंडरलाइन वर्ड है, जिसका डाउटफुल हमारे पास आंसर है। उसके बाद काउंटेड है, आर्थर काउंटेड, काउंटेड मीन आंसर्ड। उसके बाद नॉर्मा थॉट दैट सम एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक जो है इसका मैड इसका जो है ये राइट आंसर है जी। यहाँ पे स्ट्रेंज को भी किया गया हाईलाइट, लेकिन इसका मैड जो है ये हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद फ्रॉड है वर्ड हमारे पास जो है वो रैग इसका राइट आंसर है हमारे पास। देन जो एक्सेंट्रिक अगेन है, अब नॉर्मल इसका राइट आंसर है। और जी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, तो हमारे पास ट्रेम्बलिंग है, ट्रेम्बलिंग का शेकिंग इसका राइट आंसर है। टॉस्ट, टॉस का राइट आंसर थ्रू है हमारे पास। स्कॉफिंग है, स्कॉफिंग का मॉकिंग है राइट आंसर। उसके बाद स्टिफेंड है, स्टिफेंड का हार्डेंड इसका राइट आंसर है। रेडिकुलस है, रेडिकुलस में अब्सर्ड हमारा राइट आंसर है। और उसके बाद है कंटेम्प्टुअस वर्ड है हमारे पास, स्कॉर्नफुल इसका राइट आंसर है। उसके बाद डिस्मे है, डिस्मे का शॉक राइट आंसर है। जी डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास जो है 34 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं जो सिनोनिम थे। अब हम क्वेश्चन बेस्ड यानी एमसीक्यूज इवेंट्स के जो है स्टोरी में लेसन नंबर 1 में उसको डिस्कस करेंगे। हम इस तरह हर लेसन के जो है जो सबसे पहले सिनोनिम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो एमसीक्यूज ऑन इवेंट्स ऑफ द स्टोरी भी इसको हम डिस्कस करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास है वेट एंड नॉर्मा पोर्ट द लैम्प चॉप। तो इन द ब्राइलर इसका राइट आंसर है। आफ्टर पुशिंग द बटन अ डैश ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, सो अ चिल ऑफ हॉरर इसका राइट आंसर है। शी रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द लेनोक्स हेल हॉस्पिटल, ये इसका राइट आंसर है। व्हाट डिड स्टुअर्ट विथड्रॉ फ्रॉम हिज पॉकेट, तो इसका राइट आंसर जो है एनवेलोप है। नेक्स्ट है देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, इसका राइट आंसर है। व्हाट वाज इनसाइड इन द कार्टून फास्टेंड टू अ वुडन बॉक्स, सो पुश बटन यूनिट इसका राइट आंसर है। व्हाट वाज द रिवार्ड फॉर पुशिंग अ बटन, $5,000 इसका राइट आंसर है। जी स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हमारे पास। द की टू अ बेल यूनिट डोम वाज इनसाइड अ सील्ड एनवेलोप। उसके बाद मिस्टर स्टुअर्ट वाज अ स्मॉल मैन। नॉर्मा पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्राइलर। आर्थर थॉट दैट इट वाज अ सिक जोक। नंबर 12 है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश स्कोप इंटरनेशनल स्कोप, इसका राइट आंसर है। उसके बाद है व्हाई डिडंट आर्थर एग्री to the offer of Mr. Stewart are pushing the button, so right answer है इसका हमारे पास he considered death of someone unknown person murdered। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास लेसन नंबर 2 है coloring in the sky, coloring in the sky जैसे स्टाउट इसके आंसर हैं। तो एमसीक्यूज ऑन सिनोनिम बेस पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे हम सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है जस्ट सॉ मेनी स्पीशीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज, तो स्पीशीज है काइंड्स। उसके बाद वाइप है हमारे पास, तो रब वे इसका राइट आंसर है। एम्फेटिकली हमारे पास है, तो इसका राइट आंसर जो है फोर्सफुली है। आई ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट का स्पोर्टेड राइट आंसर है। फ्लेवर है यहाँ पे, फ्लेवर का टेस्ट राइट आंसर है। स्टॉलवर्ट है, स्टॉलवर्ट का सिनोनिम जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह ब्रैग्ड है, ब्रैग का बोस्टेड होता है, शेखी बखेरना। अगेन स्पीशीज है और काइंड्स इसका राइट आंसर है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिपीट हो चुका है। उसके बाद इंटरप्टेड है हमारे पास, इंटरप्टेड का जो राइट आंसर है वो ब्रोकन इन है। अगेन इंटरप्टेड एंड ब्रोकन इन है, ये इसलिए रिपीट किया जाता है कि ये आप देख सकते हैं कि जो है भावलपुर जो बोर्ड है 2017 में वहाँ पे आ चुका है, लेकिन डीजे खान में भी ये 16 में हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट है जी अरोज्ड, अरोज होता है स्टार्ड। देन ये नंबर 12 है हमारे पास, और ये अंडरलाइन है, इसका जो राइट आंसर है मेज इसका राइट आंसर है। फॉडलिंग है, फॉडलिंग का केयर सिंह है राइट आंसर। और उसके बाद जो है पैच है, पैच है हमारे पास, तो पैच का पीस ऑफ लैंड है। नेक्स्ट जो है ब्रैग्ड, तो ब्रैग्ड का राइट आंसर जो है ये बोस्टेड है। और फरो है जिसका ग्रूव राइट आंसर है GROOVE। उसके बाद ग्रम्बल एट है, ग्रम्बल एट का राइट आंसर जो है ये कंप्लेन है। उसके बाद स्क्रॉल है, स्क्रॉल का राइट आंसर जो है ये क्रीप है। उसके बाद बियर्ड है, बियर्ड का सिनोनिम जो है विदाउट क्रोप है। उसके बाद हमारे पास जो है ये क्रोस्टी है, क्रोस्टी का जो सस्पेंस हमारे पास राइट आंसर है। उसके बाद यॉन है, यॉन का जो है विश राइट आंसर है हमारे पास। और जी यहाँ से हमारे पास जो है लोम है, लोम का क्ले हमारे पास जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट जी हमारे पास है सैपलिंग है, सैपलिंग का यंग ट्री है। इस तरह पास्चर है, पास्चर ग्रेजिंग लैंड। तो अब हम जो है लेसन नंबर 2 के इवेंट्स बेस्ड जो है एमसीक्यूज उनको डिस्कस करेंगे जी। तो यहाँ पे हाउ मेनी डॉक्टर्स जस्ट फादर विजिटेड 8 डॉक्टर्स। हाउ मेनी पैचेस ऑफ बियर्ड सोल वेयर देयर 7 पैचेस हैं। द एज ऑफ अ मैन इज डैश अकॉर्डिंग टू द गुड बुक, गुड बुक के मुताबिक जस्ट 17 ईयर्स इसका राइट आंसर है। द ओल्ड मैन कट विस्प ऑफ अल्फला। उसके बाद है द लैंड ऑफ फेंस्ड बाय द ओल्ड मैन। नेक्स्ट जी हमारे पास है व्हाट वाज द एज ऑफ जेस व्हेन हिज फादर मेड अ प्लॉ फॉर हिम, सो 6 ईयर है। उसके बाद द लैंड ऑफ वाज फेंस्ड बाय द ओल्ड मैन, अगेन रिपीट हो चुका है। व्हाट डिड जेस फादर हाउंट स्क्वेल्स, का शिकार करता है वो, लिहाजा ये इसका राइट आंसर है। द रैबिट्स वर राइप इन अक्टूबर। देन जो है नेक्स्ट है द क्लियरिंग ऑन द टॉप वाज नॉट मोर देन 3/4 of an acre. What crossed the path of Jess and his father? A squirrel. The writer's father came to the woods to hunt for squirrels.
नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी रॉज ऑफ यम्स हैड जस्ट फर्दर ग्रोन ऑन द माउंटेन टॉप, सो हाफ डजन इसका राइट आंसर है। हाउ मेनी इयर्स अगो डिड द डॉक्टर्स एडवाइज द ओल्ड मैन टू टेक रेस्ट, सो 40 इयर्स। द रॉयल स्टूडेंट, जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रॉयल इसका शाउटर सिंडम है, रेस्क्यू जिसका सेफ सिंडम है, फ्लिम्जी जिसका फ्रोजलिक सिंडम है, उसके बाद है फ्लिम्जी यहाँ पे थिन सिंडम है इसका, बल्जिंग है, बल्जिंग का एक्सप्लोसिव साउंड सिंडम है। उसके बाद हमारे पास कंसल्टेड है, आस्क्ड काउंसिल है। नेक्स्ट हमारे पास ब्लूप्रिंट्स है, तो ब्लूप्रिंट्स का स्केचेस सिंडम है, चिन अप हैरी, तो यहाँ पे हमारे पास है बी ब्रेव, ये इसका सिंडम है। क्विट है जिसका लीव सिंडम है, उसके बाद प्लॉग है, प्लॉग का सिंडम जो एपिडेमिक है। देन कंसल्टेड है, आस्क्ड काउंसिल, डैश्ड है जिसका सिंडम जो है ये रश्ड है। उसके बाद है प्रोलिंग अप जिसका सिंडम जो रोमिंग है। उसके बाद सिलेंडर है जिसका सिंडम स्लिम है। ड्रेंट है जिसका सिंडम जो है वो वेट है। तो डिस्मे है जिसका सिंडम जो है ग्लूम है। उसके बाद म्यूज है जिसका सिंडम थॉट है। एंशियंट फ्लूट्स जिसका सिंडम जो है वो वेरी ओल्ड है। उसके बाद हमारे पास सबमर्ज्ड है जिसका सिंडम जो है वो ड्रोन्ड है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब लेसन नंबर 3 के हम जो है एमसीक्यूज ऑन द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी के डिस्कस करेंगे। विच वन ऑफ द सिटीज वाज अटैक्ड, न्यूयॉर्क है। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बिटरिंग फैमिली ऑन द वॉर एंड अर्थ, शॉक्ड जिसका सिंडम है। उसके बाद व्हाट मेड लॉरा सॉब, अ रेडियो फ्लैश। उसके बाद व्हाट वाज द थर्ड अनबिडन पार्टनर एंड द ले विद द मिस्टर एंड मिसेस बिटरिंग एट वेरी मिडनाइट, जिसका जो है ये फियर सिंडम है। व्हाट वाज द न्यूज लॉरा टोल्ड हर पेरेंट्स, तो सिंडम का आंसर है द वॉर ऑन द अर्थ। नेक्स्ट अ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, ऑटम बम्स हिट, तो इसका सिंडम जो है वो न्यूयॉर्क है। देन जो है व्हाट डिड फील ऑन द मार्स आफ्टर द अटैक ऑफ अर्थ, सिंडम है स्ट्रैंडेड। उसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ द हैरिस वाइफ, कोरा है। अ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, एटम बम हिट, सो न्यूयॉर्क इसका सिंडम है। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू हैरिस वाइफ दे हैव कम ओवर, तो 60 मिलियन माइल्स इसका जो है वो राइट आंसर है। द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मिडवे विंड्स, विच वन ऑफ द सिटीज वाज अटैक्ड, न्यूयॉर्क। उसके बाद है व्हाई डिड हैरी नीड मेटल टू बिल्ड अ रॉकेट। जी डियर स्टूडेंट्स, अब जो है लेसन नंबर 4 है, तो इस तरह जो है ये हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल के साथ आप इसके जो है आंसर देख सकते हैं कि कौन सा अंडरलाइन है और कौन से इसके राइट आंसर हैं, ताकि आप जल्दी से इसकी तैयारी कर सकें और वीडियो की लेंथ भी जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो सके। लेसन नंबर 11 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि इसको मैं प्रनस कर देता हूँ, रीड कर देता हूँ। ये हेमलेट है, हेमलेट का स्मॉल विलेज है। रिडेम्पटिव है, रिडेम्पटिव का सिनोनिम जो है वो सेविंग है, लिबरेटिंग है। और ब्रूटलिटी है, ब्रूटलिटी का जो है कोरलिटी है। उसके बाद रिवील्ड है, रिवील्ड का एक्सपोज है। एक्सॉल्टेड है, एक्सॉल्टेड का ग्लोरीफाइड है। उसके बाद वेलो है, वेलो का रोल है। उसके बाद अनमाइंडफुल है, अनमाइंडफुल का अनअवेयर है। उसके बाद जो है अगेन वैलो है और हमारे पास उसका डिलाइट है। नेक्स्ट डिस्टॉर्टेड है, डिस्टॉर्टेड का टेम्पर्ड है। सिनम रिडेम्पटिव सेविंग है। क्विस्ट है, ये सर्च है। उसके बाद वेटरन्स है, उसका ओल्ड मास्टर है। स्लम्स है,
पुअर ड्वेलिंग है, इसका सिनम हमारे पास। ट्रिबुलेशंस है, ये डिफिकल्टीज इसका सिनम है। ट्रांसफॉर्म्ड है, ट्रांसफॉर्म्ड जो है इसका कन्वर्टर सिनम्स है। ह्यूआउट है, ह्यूआउट का हमारे पास जो है सिनम कटआउट है। फ्लैश है, फ्लैश का मीन ह्यूमन बीइंग्स, माइंड काइंड है। उसके बाद जंगलिंग है, इसका सिनम हमारे पास जो है कलेक्टरिंग है। देन क्रूट है, कर्व्ड है उसका सिनम। और उसके बाद जो क्रीड है जिसका जो है वो फेथ सिनम है। अब जो हम इवेंट बेस पे बात करते हैं, लेसन नंबर 11 के, व्हाट विल बी एक्सॉल्टेड सो एवरी वैली। उसके बाद वेयर आर सिचुएटेड द रेड हिल्स, जॉर्जिया। वेयर whose glory will be revealed Lord, I have a dream is written by Martin Luther King Jr. है। उसके बाद जो है Luther hoped that his children would be judged by character, then let freedom ring from the curvaceous peak of California। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट लेसन है, द एंजल एंड द ऑथर एंड अदर। अगर इसमें एमसीक्यूज है वो बहुत कम है, लेकिन बाज़ का जो है वो एमसीक्यूज आ जाता है इसमें से भी, तो इसको भी आपको जरूर तैयार करना होगा। आप देखेंगे मुख्तलिफ ईयर्स में ये एमसीक्यूज हैं आए हुए हैं, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि आपके पेपर के 100% एमसीक्यूज हैं वो अटैम्प्ट हो सकें। इंशाल्लाह अज़ीज़, अगर आप हमारी इस वीडियो से तैयारी करते हैं तो आपके 100% जो है एमसीक्यूज अटैम्प्ट होंगे और इंशाल्लाह अज़ीज़ आप जो है बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अज़ीज़ हम इनके शॉर्ट क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और वो भी इसी तरह हम आंसर के साथ करेंगे ताकि स्टूडेंट जो है इनके शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर के स्क्रीनशॉट भी ले सकें ताकि उसके अच्छे से तैयारी कर सकें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।